हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या है? जब कोई लाइट रे किसी सरफेस से टकरा कर वापस जाती है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कोई बॉल है, वो दीवार से टकरा कर वापस जा रही है, उसी तरह लाइट भी है, वो किसी सरफेस से टकरा कर वापस जाती है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें जो रेज टकराती हैं उन्हें बोलते हैं इंसिडेंस रे, और जो टकरा के वापस जाती है उनको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस प्रोसेस में ना मीडियम सेम रहता है। मतलब अगर लाइट रेज एयर से आ रही हैं तो टकरा के एयर में ही चली जाएंगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं? जब लाइट रेज उससे टकरा कर हमारे आंखों तक आती हैं, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है? और इसके बिना हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा भी हम इमेज को किसी भी मिरर के अंदर कैसे देख पाते हैं? जब जो लाइट रेज है उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारे आंखों तक आती हैं, लेकिन कैसे आती हैं? पहले लाइट ऑब्जेक्ट से टकराएगी, फिर मिरर से टकराएगी, और मिरर से टकराने के बाद फिर हमारे आंखों तक आएगी। तो हमें उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमें मिरर में दिखाई देगा। ठीक है? तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कैसे देख पाते हैं? वो पॉसिबल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब मिरर क्या है? मिरर में ही हम इमेज को देख पाते हैं। इसके बारे में मैंने अगले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसका मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा। तो हमने अभी तक क्या देखा? जो लाइट रेस टकराती है उसे बोलते हैं इंसिडेंस रे, और जो टकरा कर वापस जाती है उनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस सरफेस पे वो टकरा रही है, जिस पॉइंट पे वो टकरा रही है, अगर उस पॉइंट पे हम इमेजनरी लाइन खींच दें तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल। अब जो नॉर्मल है, जो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस से। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो देखो, इंसिडेंस रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती हैं उनको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती हैं उन्हें बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसके दो लॉ हैं। ठीक है? पहला नियम, दूसरा नियम। पहला नियम बोलता है कि जो इंसिडेंस रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। क्या मतलब इसका? ध्यान से देखो। तो ये हमारा इंसिडेंस रे है। ठीक है? और ये रिफ्लेक्टेड रे है जो कि वापस जा रही है टकरा कर यहाँ से। और ये हमारा नॉर्मल है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। अब ये तीनों एक ही प्लेन पर हैं। पर क्या ये तीनों एक ही प्लेन पर हैं? नहीं है। तो यही है हमारा मतलब, ये 3D में नहीं होंगे, ये हमेशा 2D प्लेन में ही होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा।